योग का संक्षिप्त इतिहास और विकास। ऐसा माना जाता है कि योग का अभ्यास सभ्यता के उदय के साथ ही शुरू हो गया था। योग विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी, पहले धर्मों या विश्वास प्रणालियों के जन्म से बहुत पहले। योग विद्या में शिव को पहले योगी या आदियोगी और पहले गुरु या आदि गुरु के रूप में देखा जाता है। कई हजार साल पहले हिमालय में कांतिसरोवर झील के तट पर आदियोगी ने अपने गहन ज्ञान को पौराणिक सप्तर्षियों या 7 ऋषियों को दिया था। ऋषियों ने इस शक्तिशाली योग विज्ञान को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विद्वानों ने दुनिया भर में प्राचीन संस्कृतियों के बीच पाई जाने वाली करीबी समानताओं पर ध्यान दिया और आश्चर्यचकित हुए। हालांकि ये भारत ही था जहां योग प्रणाली को अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति मिली। अगस्त्य सप्तर्षि, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में यात्रा की, उन्होंने इस संस्कृति को एक मूल यौगिक जीवन शैली के इर्द गिर्द गढ़ा। यौगिक उद्देश्यों और योग साधना करती आकृतियों के साथ सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता की कई मुहरों और जीवाश्म अवशेषों से भारत में योग की उपस्थिति का संकेत मिलता है। यौगिक उद्देश्यों और योग साधना करती आकृतियों के साथ सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता की कई मुहरों और जीवाश्म अवशेषों से प्राचीन भारत में योग की उपस्थिति का संकेत मिलता है। लिंग के प्रतीक, देवी माँ की मूर्तियों की मुहरें तंत्र योग का संकेत हैं। योग की उपस्थिति लोक परंपराओं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक और औपनिषदिक विरासत, बौद्ध और जैन परंपराओं, दर्शन, महाभारत और रामायण के महाकाव्यों, शैवों, वैष्णवों और तांत्रिक परंपराओं की आस्तिक परंपराओं में उपलब्ध है। इसके अलावा एक आदिम या शुद्ध योग था जो दक्षिण एशिया की रहस्यमय परंपराओं में प्रकट हुआ है। यह वो समय था जब गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में योग का अभ्यास किया जाता था और इसके आध्यात्मिक मूल्य को विशेष महत्व दिया जाता था। यह उपासना का एक हिस्सा था और योग साधना उनके अनुष्ठानों में अंतर्निहित थी। वैदिक काल में सूर्य को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। सूर्य नमस्कार की प्रथा का आविष्कार शायद इसी प्रभाव के कारण बाद में हुआ होगा। प्राणायाम दैनिक अनुष्ठान का हिस्सा था और इसमें आहुति दी जाती थी। हालांकि योग का अभ्यास पूर्व वैदिक काल में भी किया जाता था, लेकिन महान ऋषि महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों के माध्यम से योग की तत्कालीन प्रचलित प्रथाओं, उसके अर्थ और उससे संबंधित ज्ञान को व्यवस्थित और संहिताबद्ध किया। पतंजलि के बाद कई ऋषियों और योग गुरुओं ने अपने सुप्रलेखित अभ्यासों और साहित्य के माध्यम से इस क्षेत्र के संरक्षण और विकास में बहुत योगदान दिया। सूर्य नमस्कार। योग के अस्तित्व के ऐतिहासिक प्रमाण पूर्व वैदिक काल 2700 ईसा पूर्व और उसके बाद पतंजलि काल तक देखे गए। मुख्य स्रोत जिनसे हमें इस अवधि के दौरान योग प्रथाओं और संबंधित साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है: वेदों 4, उपनिषदों 108, स्मृतियों, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, जैन धर्म, पाणिनि, महाकाव्यों 2, पुराणों में उपलब्ध हैं। 18 आदि अस्थायी रूप से 500 BC 800 ईस्वी के बीच की अवधि को शास्त्रीय काल माना जाता है, जिसे योग के इतिहास और विकास में सबसे उपजाऊ और प्रमुख अवधि भी माना जाता है। इस अवधि के दौरान योग सूत्र और भगवद गीता आदि पर व्यास की टिप्पणियां अस्तित्व में आईं। ये काल मुख्यतः भारत के 2 महान धार्मिक गुरुओं महावीर और बुद्ध को समर्पित किया जा सकता है। 5 महान प्रतिज्ञाओं, पंच महाव्रत, महावीर द्वारा और अष्टमग्गा या बुद्ध द्वारा अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा को योग साधना की प्रारंभिक प्रकृति के रूप में माना जा सकता है। इसकी अधिक स्पष्ट व्याख्या हमें भगवद गीता में मिलती है, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की अवधारणा को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। ये 3 प्रकार के योग आज भी मानव ज्ञान का सर्वोच्च उदाहरण है और आज भी लोग गीता में बताई गई विधियों का पालन करके शांति पाते हैं। पतंजलि के योग सूत्र में इसके अलावा विभिन्न पहलू भी शामिल हैं। प्राणायाम में किसी की सांस लेने के बारे में जागरूकता विकसित करना और उसके बाद किसी के अस्तित्व के कार्यात्मक या महत्वपूर्ण आधार के रूप में श्वसन का जानबूझकर विनियमन करना शामिल है। ये किसी के मन के बारे में जागरूकता विकसित करने में मदद करता है और मन पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद करता है। शुरुआती चरणों में यह नासिका, मुंह और शरीर के अन्य छिद्रों, इसके आंतरिक और बाहरी मार्गों और गंतव्यों के माध्यम से सांस लेने और छोड़ने वाली सांस के प्रवाह, श्वसा प्रवास के बारे में जागरूकता विकसित करके किया जाता है। बाद में इस घटना को विनियमित, नियंत्रित और मॉनिटर किए गए अंतःश्वसन, श्वसा के माध्यम से संशोधित किया जाता है, जिससे शरीर में जगह भरने, पूर्क के बारे में जागरूकता पैदा होती है। जगह भरी हुई अवस्था में बची रहती है, कुंभक, और वो खाली हो रही है, रेचक।
विनियमित, नियंत्रित और निगरानी वाले सांस छोड़ने प्रश्वास के दौरान। प्रत्याहार व्यक्ति की चेतना को इंद्रियों से अलग करने वापसी को इंगित करता है, जो व्यक्ति को बाहरी वस्तुओं से जुड़े रहने में मदद करता है। धारणा ध्यान के व्यापक आधार वाले क्षेत्र शरीर और दिमाग के अंदर को इंगित करता है, जिसे आमतौर पर एकाग्रता के रूप में समझा जाता है। ध्यान चिंतन शरीर और मन के अंदर केंद्रित ध्यान है और समाधि एकीकरण है। बंध और मुद्राएं प्राणायाम से जुड़ी प्रथाएं हैं। इन्हें उच्च योगाभ्यास के रूप में देखा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से श्वसन पर नियंत्रण के साथ साथ कुछ शारीरिक मनोशारीरिक पैटर्न को अपनाना शामिल है। इससे मन पर नियंत्रण आसान हो जाता है और उच्च योग प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। षटकर्म विषहरण प्रक्रियाएं हैं। शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करते हैं और प्रकृति में नैदानिक होते हैं। युक्ताहारा सही भोजन और अन्य इनपुट स्वस्थ जीवन के लिए उचित भोजन और भोजन की आदतों की वकालत करता है। हालांकि ध्यान का अभ्यास आत्मबोध में मदद करता है, जो पारगमन की ओर ले जाता है। इसे योग साधना योग का अभ्यास का सार माना जाता है। योग साधना के मूल सिद्धांत। योग व्यक्ति के शरीर मन भावना और ऊर्जा के स्तर पर काम करता है। इसने योग के 4 व्यापक वर्गीकरणों को जन्म दिया है। कर्म योग जहां हम शरीर का उपयोग करते हैं, भक्ति योग जहां हम भावनाओं का उपयोग करते हैं, ज्ञान योग जहां हम मन और बुद्धि का उपयोग करते हैं, और क्रिया योग जहां हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। योग की प्रत्येक प्रणाली जिसका हम अभ्यास करते हैं वो इनमें से एक या अधिक श्रेणियों के दायरे में आएगी। प्रत्येक व्यक्ति इन 4 कारकों का एक अद्वितीय संयोजन है। योग पर सभी प्राचीन टिप्पणियों में इस बात पर जोर दिया गया है कि गुरु के निर्देशन में काम करना आवश्यक है। इसका कारण ये है कि केवल एक गुरु ही 4 मूलभूत मार्गों का उचित संयोजन कर सकता है, जैसा कि प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है। योग शिक्षा। परंपरागत रूप से योग शिक्षा परिवारों में जानकार, अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाती थी। शिक्षा के बराबर पश्चिम में कॉन्वेंट में प्रदान किया गया और फिर ऋषि मुनियों आचार्यों द्वारा आश्रमों में मठों की तुलना में। दूसरी ओर योग शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति अस्तित्व की देखभाल करना है। यह माना जाता है कि एक अच्छा संतुलित एकीकृत सच्चा स्वच्छ पारदर्शी व्यक्ति स्वयं परिवार समाज राष्ट्र प्रकृति और मानवता के लिए अधिक उपयोगी होगा। योग शिक्षा उन्मुखीकरण है। विभिन्न जीवित परंपराओं और ग्रंथों में उन्मुख होने के पहलू के साथ काम करने का विवरण रेखांकित किया गया है और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में योगदान देने वाली विधि को योग के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में योग शिक्षा कई प्रतिष्ठित योग संस्थानों, योग महाविद्यालयों, योग विश्वविद्यालयों में योग विभागों, प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालयों और निजी ट्रस्टों और समाजों द्वारा प्रदान की जा रही है। अस्पतालों, औषधालयों, चिकित्सा संस्थानों और चिकित्सीय प्रतिष्ठानों में कई योग क्लिनिक, योग थेरेपी और प्रशिक्षण केंद्र, योग की निवारक स्वास्थ्य देखभाल इकाइयां, योग अनुसंधान केंद्र आदि स्थापित किए गए हैं। योग की भूमि भारत में विभिन्न सामाजिक रीति रिवाज और रीति रिवाज पारिस्थितिक संतुलन के प्रति प्रेम, विचार की अन्य प्रणालियों के प्रति सहिष्णुता और सभी प्राणियों के प्रति दयालु दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। सभी रंगों और रंगों की योग साधना को सार्थक जीवन और जीने के लिए रामबाण माना जाता है। व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरह के व्यापक स्वास्थ्य की ओर इसका उन्मुखीकरण इसे सभी धर्मों, नस्लों और राष्ट्रीयताओं के लोगों के लिए एक योग्य अभ्यास बनाता है। आपके ऐसे और वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।